नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा और उससे पहले कहानी को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये कहानी आपने कहीं नहीं सुनी होगी। जितना आप सोचेंगे उससे ज़्यादा ही यहाँ आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने भी जब इसे सुना था तो सुन कर के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है। कहानी शुरू होती है उससे पहले आपको बता देते हैं इनकी फैमिली में कौन कौन है और कहाँ से ये प्रेत इनके घर में आया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कहानी मनीष की है। मनीष और उनकी छोटी बहन प्रिया और उनके मम्मी पापा, ये चारे लोग छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गए थे। बहुत खुश थे, इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। और जब वहाँ से लौट रहे थे, ये लोग उत्तराखंड गए थे और वहाँ से जब लौट रहे थे तो रात हो गई थी काफ़ी। तो रास्ते में एक जगह पे ये लोग रुके थे और वहाँ पर ढाबे में इन्होंने खाना खाया। और खाना खाने के बाद अब मनीष बोला अपने पापा से, पापा मुझे टॉयलेट जाना है। तो उनके पापा ने बोला कि बेटा यहाँ वॉशरूम होगा, यहाँ चले जाओ ढाबे में। तो ये ढाबे की तरफ जाता है, लेकिन देखता है कि वहाँ पर वॉशरूम नहीं है, और है भी तो उसका दरवाज़ा नहीं है। तो ठीक नहीं लगा, तो उसने सोचा क्यों ना मैं बाहर ही कहीं कर लूँ, वैसे भी रात का समय है और जंगल है, यहाँ कौन देखेगा मुझे। तो ये ढाबे के पीछे चला जाता है। ढाबे के पीछे एक पेड़ था, वो पेड़ पीपल का पेड़ था। और कहते हैं कि पीपल के पेड़ के आसपास जहाँ तक उस पेड़ की परछाई है, वहाँ तक आप कभी भी ऐसी गलती मत करना जो मनीष ने की है, कि वहाँ टॉयलेट कर दें या गंदा पानी फेंक दें या जूठा कुछ फेंक दें। ये सारी चीज़ें वहाँ कभी नहीं करनी चाहिए। तो मनीष की यही बहुत बड़ी गलती थी, और गलती क्या, वो उसे पता भी नहीं था इतना ज़्यादा। तो मनीष पीछे चला जाता है, टॉयलेट करता है, और टॉयलेट करने के बाद जैसे ही वो मुड़ता है तब उसने देखा कि वो पेड़ तो पीपल का था और बहुत बड़ा था। तो उसे पता नहीं था ये सारी बातें, और उसने अपने माइंड में रखी भी नहीं, और वहाँ से चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ आ जाता है। गाड़ी में जैसे ही ये बैठा था तो थोड़ी दूर गाड़ी चल के एकदम से बंद हो गई थी। अब ड्राइवर बहुत परेशान होता है, और गाड़ी ख़राब हो गई थी, ठीक नहीं हो रही थी। तो ये लोग रास्ते में रुक जाते हैं, फिर मैकेनिक का पता करते हैं। इस चक्कर में ये मानिए कि सुबह हो गई थी और तब इनकी गाड़ी बनी थी। वहाँ से किसी तरह ये लोग घर आए थे। अब घर भी इनका नया नया था, अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे इस घर को लिए हुए। और ये घर जैसे ही ये लोग घर पहुँचते हैं तो मनीष देखता है कि घर की जो बैठ का कमरा है, जो गेस्ट के लिए होता है, गेस्ट रूम, वो कमरे का हाल इतना ख़राब है जैसे कि लग रहा है हम लोग सालों से यहाँ नहीं थे, जबकि अभी 4-5 दिन ही हुए हैं। तो घर पहुँचते ही अब सबसे पहला चैलेंज ये था कि घर की साफ़ सफाई करनी है। तो मम्मी तो वैसे ही बहुत थक चुकी थी, तो हम लोगों ने मम्मी से बोला कि मम्मी आप रेस्ट करो और हम लोग सफाई कर लेंगे। अब ये लोग सफाई करने में जुट जाते हैं। कुछ अजीब सा लग रहा था, घर में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो सबने सोचा शायद 4-5 दिन से बंद है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। पर वो जो इनका बैठक वाला कमरा था, वहाँ भी ज़्यादा कुछ सामान नहीं था। एक फोल्डिंग बेड पड़ा हुआ था और एक टेबल थी और एक कुर्सी थी। टीवी दीवार पर लगी थी, और ज़्यादा इससे अलावा और कोई ज़्यादा सामान नहीं था। तो साफ़ सफाई ये लोग शुरू करते हैं। मनीष बेड का कमरा साफ़ कर रहा था, तभी उसे महसूस होता है कि जैसे कि पीछे चारपाई हिली है। अब वो सोचता है शायद मेरा ऐसे भ्रम होगा, और उसके बाद फिर से ये काम करने लगता है। ऊपर जाले लग रहे थे, कमरे के जाले साफ़ करने के लिए ये सीढ़ी पर चढ़ा था। अचानक से उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने सीढ़ी उठा करके एकदम दीवार में फिर से पटकी हो। ये एकदम से झटका खाता है और नीचे गिर जाता है। नीचे जब गिरता है तो किसी के हंसने की आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से। अब ये डर जाता है, तुरंत कमरे से बाहर आता है।
इतना हाँफ रहा था तो अपनी मम्मी से बताता है। तो मम्मी पूछती क्या बात है, क्या ऐसा देख लिया जो तुम डर रहे हो। तो बताता है मम्मी कमरे में अभी ऐसा कुछ हो रहा था। तो उनकी मम्मी पापा हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या भांग खा के आए हो क्या, तुम्हें दिन में भी ऐसा लग रहा है। तो किसी तरह अब वो कमरा तो साफ़ नहीं करता है, वो बोलता है जितना हो चुका है, अब मैं नहीं करूँगा। उसके बाद प्रिया जाती है वहाँ पोछा लगाने के लिए और सीढ़ी निकाल के बाहर रखती है। पोछा लगा रही थी तो उसने देखा कि कमरे में कुछ छोटे छोटे पैर बने हैं, पूरे कमरे में गंदे से काले काले पैर हैं, जैसे कोई कीचड़ से गंदे कोयले से आया हो। तो वो जितना साफ़ कर रही थी लेकिन वो दोबारा फिर से आ जा रहे थे। वो इतना गुस्सा हो रही थी, मम्मी से बोलती है कि मम्मी मैं पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि कमरे में देखो कितने पैर बने हैं और ये साफ़ नहीं हो रहा है, बहुत गंदा है। तो उनकी मम्मी आकर देखती हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था, पर वो पैर उनकी मम्मी को भी दिख रहे थे। तो तुरंत ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और मम्मी और प्रिया दोनों बाहर आ जाते हैं। अब सब लोग डिसाइड करते हैं इस कमरे में कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक पंडित जी नहीं आ जाते हैं हमारे घर में तब तक हम उस कमरे के अंदर नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनकी मम्मी भी बताती हैं मुझे कुछ अजीब लग रहा था, कमरे में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी कि आप सोच नहीं सकते हो, उलझन हो रही थी, जैसे सांस नहीं लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके बाद ये लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, खाना वाना बनाते हैं, शाम का समय हो गया था। तब तक प्रिया जाती है मनीष के कमरे में कि देखते हैं भैया क्या कर रहा है। जैसे ही कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि मनीष अपनी स्टडी टेबल पर बैठा है, सर नीचे किए हुए है और पता नहीं क्या बोल रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये जाती है शैतानी करते हुए, अभी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, शैतानी करते हुए जाती है, एकदम से पीछे से डराने की कोशिश करती है। पर जैसे ही वो चिल्लाने की कोशिश करने ही वाली थी तभी अचानक से मनीष उठ जाता है और प्रिया की तरफ बहुत घूर कर देखता है। उसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था जिसे देख करके प्रिया एकदम से चीख पड़ती है। उनकी मम्मी आती हैं दौड़ के, पूछती क्या बात है। तो कहती मम्मी देखो भैया कैसा फेस बना के रखा है। तो जब प्रिया की मम्मी देखती हैं तो वो नॉर्मल होता है, सब कुछ ठीक होता है। तो मनीष बोलता है क्या बात है प्रिया, क्या हुआ, तुम ऐसे चिल्लाई क्यों। तो वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन प्रिया बहुत डर गई थी। वो कमरे से तुरंत बाहर जाती है और मम्मी से कहती है मम्मी भैया के साथ कुछ ना गड़बड़ तो है। तो वो कहती हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो थका हुआ है इसलिए गुस्से में तो हो सकता है तुमसे बोल दिया हो। तभी रात में जब खाना वाना सब खा लेते हैं तो मनीष अपने रूम से बाहर निकलता है और उस गेस्ट रूम की तरफ जाने लगता है। तो उनकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा उधर मत जाना और वो पंडित जी आएंगे उसके बाद ही उधर जाना है। तो वो बोलता है मैं तो जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा घर वही है और मैं वहीं रहूँगा और देखते हैं कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो प्रिया की मम्मी बोलती हैं ये क्या बकवास कर रहा है, ऐसा ऐसा क्या बोल रहा है, मैं यहीं रहूँगा, मेरा घर है, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अपने रूम में जाओ। तो वो इतनी तेज़ी से घूर के देखता है कि प्रिया की मम्मी को भी अब डर लगने लगा था। ये दौड़ कर जाती हैं अपने हस्बैंड को बताती हैं कि देखो मनीष ऐसे ऐसे कर रहा है। तो मनीष के पापा आते हैं और मनीष को रोकने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक से मनीष कमरे के अंदर चला जाता है। पीछे से इनके पापा भी उसे रोकते रोकते अंदर जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब ये दोनों अंदर थे और अंदर देख रहे थे कि लाइट तो वहाँ का स्विच ख़राब था लेकिन फिर भी लाइट जल रही थी और कमरा में इतनी ज़्यादा रोशनी थी जैसे लग रहा था एक नहीं कई बल्ब जल रहे हों। लेकिन वहाँ एक अजीब सी घुटन सी थी, सांस लेने में इनके पापा को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मनीष को भी हो रही थी। मनीष वैसे तो वो एक जगह बैठ गया था उसी चारपाई पर और बैठे बैठे पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन मनीष के पापा वो इधर उधर दौड़ रहे थे दरवाज़ा खोलने के लिए, पर कहीं भी दरवाज़ा नहीं दिख रहा था उन्हें। ये बहुत ही अजीब था। वो इतना घबरा गए थे कि हो सकता है उनकी उम्र हो रही थी इस वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आखिर दरवाज़ा कहाँ चला गया। अब उनकी मम्मी बाहर से आवाज़ देती हैं कि क्या हुआ, दरवाज़ा तो खोलो।
तो वो अंदर से बोलते हैं कि भाई हमें तो दरवाज़ा ही नहीं मिल रहा है, दरवाज़ा कहाँ चला गया। वो कहती हैं अजीब हो, मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हूँ, यहीं पे दरवाज़ा है, दरवाज़ा खोलो। तो उन्हें कहीं दरवाज़ा नहीं दिख रहा था। उधर मनीष वो चारपाई के ऊपर बैठा था और जब इनके पापा मनीष की तरफ देखते हैं, उसे आवाज़ देते हैं कि मनीष उठो, दरवाज़ा खोलो चल के, तो देखते हैं चारपाई एकदम से सड़क के आगे आती है और गोल गोल घूमने लगती है। वो रूम काफ़ी बड़ा था और चारपाई ऐसे घूम रही थी गोल गोल, उसके बीचों बीच मनीष बैठा हुआ था। ये देख करके उनके पापा इतना ज़्यादा डर जाते हैं और एकदम से चिल्लाने लगते हैं बचाओ बचाओ। लेकिन अब वहाँ उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। तभी मनीष की मम्मी को याद आता है कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ हनुमान जी हमारी रक्षा कर सकते हैं। वो तुरंत मंदिर जाती हैं और वहाँ से हनुमान चालीसा की किताब उठाती हैं और वो उसी दरवाजे के नीचे से अंदर कमरे की तरफ डालती हैं। जैसे ही वो कमरे के अंदर डालती हैं तो उनके पापा को दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर दरवाज़ा है और दरवाजे के नीचे वो किताब उन्हें दिख जाती है। इतने खुश होते हैं, उनकी जान में जान आती है। वो किताब उठाते हैं और तुरंत वहीं दरवाजे के पास बैठ जाते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही वो पढ़ना शुरू करते हैं वो चारपाई घूमना रुक जाती है। मनीष वहीं चारपाई पर लेटा रहता है, बेहोश हो गया था और कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अब ये दोनों लोग कमरे से बाहर आते हैं और दोबारा से वो कमरा बंद कर दिया जाता है। तभी मनीष की मम्मी ने जो पंडित जी को बुलाया था वो आ जाते हैं घर और जैसे ही वो आते हैं, आते के समय ही वो समझ जाते हैं कि घर में कुछ गड़बड़ है। वो उस रूम में जाते हैं और बता देते हैं कि ये आत्मा अब इस घर पे कब्जा कर चुकी है और इसे कोई और नहीं मनीष ही लेकर आया है। ये तुम लोग शायद कहीं घूमने गए थे ना। तो बोलते हाँ हाँ, अभी हम उत्तराखंड गए थे घूमने के लिए। तो बोले रास्ते में कहीं रुके थे और मनीष कहीं टॉयलेट करने गया था। तो ये लोग बोलते हाँ गया तो था। बोलते हैं कि वहीं पेड़ के पास से ये एक प्रेत लाए थे और लेकिन एक प्रेत तो लाए थे, उसके साथ में एक नहीं कई आ गए थे और उन्हीं प्रेतों ने इस घर में आ कर के, ये पहला कमरा मिला था जब मनीष घर के अंदर घुसा था तो पहले इसी कमरे में गया था। तो उन लोगों ने इस कमरे पर कब्जा कर लिया है और एक नहीं कई लोग हैं, इसलिए ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है और आगे चल के अगर इसका उपाय नहीं किया गया तो बहुत बुरा हो सकता है और मनीष के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तो पंडित जी से वो लोग कहते हैं पूजा के लिए। तो पंडित जी घर में हवन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। महीनों तक पूजा होती है और उसके बाद जा कर के इनका घर शुद्ध होता है। अब मनीष की हालत भी ठीक थी पर दोबारा ऐसी गलती ना करने की वो कसम लेता है कि मैं ऐसे कभी भी रास्ते में जाते हुए किसी पेड़ के नीचे या कहीं भी टॉयलेट नहीं करूँगा। और अब फ़िलहाल सब ठीक है। पर ऐसा क्या आप लोगों को लगता है ऐसा करना चाहिए? कभी भी रात में कहीं किसी पेड़ के नीचे या दिन में भी कहीं पेड़ के नीचे किसी के टॉयलेट नहीं करना चाहिए। ये गलत बात होती है क्योंकि किसी न किसी पेड़ के ऊपर भगवान और शैतान किसी न किसी का वास तो होता ही है। तो उन्हें बुरा लगता होगा, वो भगवान हैं या शैतान हैं ये तो हमें पता नहीं होता है, लेकिन जो भी होगा अगर वहाँ हम टॉयलेट करेंगे तो हमारे साथ कुछ अच्छा तो नहीं होने वाला है। तो यही हुआ था मनीष के साथ। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।